हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की बेटा समस्या रहती है और समस्या किस में रहती है? अवक्रियाएं करने में। और अवक्रियाएं किस तरीके से बैलेंस किया जाए, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके बारे में बहुत ही इजी पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, और ऐसे ही पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट को। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप अंत में बेटा इसकी राय जरूर देना है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट अब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज पता होनी चाहिए। क्या कि भैया जो हमारा क्रोमाइट अयस्क होता है, पहले क्या लेंगे? क्रोमाइट अयस्क होता है, वह क्रोमाइट अयस्क दूसरी ओर बदल जाता है क्रोमेट के अंदर CrO4 2- भाई इस पे 2-, इस पे भी 2-। ठीक है, ये किस में बदल जाता है? क्रोमेट के अंदर। अब यही क्रोमेट किसके साथ क्रिया करेगा? अम्ल के साथ, एचायन के साथ क्रिया करेगा, और एचायन के साथ क्रिया करके किस में बदल जाता है? डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। ठीक है, अब करना क्या है भैया? यहाँ पर 2 Cr है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो गए, पर यहाँ तो केवल 7 ही हैं, तो यहाँ पर 2 एचायन 1 ऑक्सीजन को लेकर बाहर, अर्थात H2O। तो इस चीज को बेटा, इस तैयारी, इसको हमें ध्यान रखना है कि क्रोमाइट बदलेगा क्रोमेट के अंदर, और ये क्रोमेट बदल जाएगा डाइक्रोमेट के अंदर। किसमें बदल जाएगा बेटा? डाइक्रोमेट के अंदर। ठीक है, कब? अम्लीय माध्यम में, अम्ल के साथ क्रिया करके किसमें बदल जाएगा? डाइक्रोमेट में। अब बात करेंगे बनाने की विधि की। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क लेंगे। क्रोमाइट अयस्क FeCr2O7, इसकी अब क्रिया कराएंगे NaOH प्लस ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ इसमें कराएंगे, गला देंगे। यह हमारा कौन है? तो आप बोलोगे क्रोमाइट अयस्क है। क्रोमाइट अयस्क है, NaOH से क्रिया करेगा और प्लस में O2 वायु के साथ। देखो अब इस ओर का बेटा जो हमारा Cr2O4 है, दूसरी ओर बदल जाएगा CrO4 के अंदर, पर इस पे चार्ज कैसा है? 2-। क्या है? 2-। 2- के लिए भैया 2+ चाहिए। 2+ कितने? अर्थात 1 Na पे 1+, तो 2 Na पे 2+, अर्थात Na2CrO4, और ये बन जाएगा सोडियम क्रोमेट के अंदर, सोडियम क्रोमेट प्लस इस ओर का Fe2+, दूसरी ओर बदल जाता है Fe3+ के अंदर। Fe2+ दूसरी ओर बदल जाएगा किसके अंदर? Fe3+ के अंदर। अब जब जब ये Fe ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा तो बन जाएगा Fe2O3। क्यों? क्योंकि भैया Fe पे जब 3+ होंगे, ऑक्सीजन पे 2- होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके 3 इसके पास, इसके 2 इसके पास भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा बेटा, कौन बना देगा? H2O। ठीक है, कौन बना देगा? H2O। अब बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करने के लिए हम बेटा यहाँ 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर Fe के 4 अड़ हो गए, तो 4 अड़ करने के लिए बेटा यहाँ 2 से कर दो मल्टीप्लाई। अब क्या होगा यहाँ पर? जब उसके बाद क्रोमियम के 4 दूनी कितने हो गए? 8। क्रोमियम के 8 अड़ करने के लिए बेटा यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, पर Na 8 दूनी 16, तो 16 से मल्टीप्लाई यहाँ पर। उसके बाद अब ऑक्सीजन 4 चौक 16, 16 और 16 32 और 2 बेटा यहाँ पर कितने होते? 32 और 2 34 है। यहाँ पर 8 चौक 32 और 3 दूनी 6, 32 और 6 बेटा कितना? हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन यहाँ 16 है, 16 हाइड्रोजन यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन भी बराबर। अब ऑक्सीजन बराबर करने के लिए गए, तो 8 और 6 14 और 32 46, और यहाँ पर 4 चौक 16 32 और 2 38, 46 करने के लिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 7 से, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 4 चौक 16 और 16 32। ठीक है, पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद सोडियम क्रोमेट को लेंगे, और सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या बना हमारा? Na2CrO4। इसकी अब क्रिया करा देंगे अम्ल के साथ, H आयन के साथ। तो ये क्रोमेट
बदल जाएगा डाइक्रोमेट में, अर्थात Cr2O7 पर 2 माइनस, तो भैया प्लस भी 2 चाहिए, अर्थात Na2Cr2O7 और ये बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट। पर यहाँ पर देखो बेटा 2 Cr करनी है मल्टीप्लाई 2 से, पर ऑक्सीजन 4 दूनी 8, यहाँ 7 हैं तो 2 H आयन एक ऑक्सीजन के साथ बाहर, फिर Na 2 दूनी 4 पर 2 Na बाहर है तो 2 Na आयन बाहर, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। अब हमें बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इस सोडियम डाइक्रोमेट को पुनः फिर ले लेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को पुनः फिर ले लेंगे Na2Cr2O7 की अभिक्रिया करा देंगे बेटा KCl के साथ। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एक Na पे 1 प्लस 1 Cl को लेकर बाहर, Cr2O7 पे कितना माइनस होता है, 2 माइनस, 2 माइनस तो प्लस 2 चाहिए, 2 प्लस का मतलब 2K चाहिए, अर्थात K2Cr2O7 प्लस यहाँ पर 2 Na 2 Cl के साथ बाहर 2 NaCl और ये बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। यह बेटा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर की अभिक्रियाएं पूछी जाती बनाने की विधि में। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले इसके गुणों को, नोट करिए, तब तक नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब समझ रहे हैं इसके गुण के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, गुण के बारे में। पहला गुण क्या है, पहला है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल, पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, नारंगी चमकदार होते हैं। कैसे होंगे, नारंगी चमकदार होते हैं। पहली चीज बेटा, पहला पॉइंट याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो क्रिस्टल हैं वह कैसे, नारंगी चमकदार होते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा इसका गलनांक, इसका गलनांक 398 डिग्री सी होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यह है ठंडे जल में कम घुलनशील है। कैसा है बेटा, ठंडे जल में कम घुलनशील है, परंतु गर्म जल में कैसा है, विलेय है। परंतु गर्म जल में विलेय है। गर्म जल में बेटा क्या है, ये विलेय है। क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर हुए। उसके बाद अब बात करेंगे बेटा इसके रासायनिक गुण में। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहां आपसे पूछा जाता है। पहला पढ़ने वाले बेटा इसका ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा और स्वयं क्या हो जाएगा, अपचयित। दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा और स्वयं अपचयित, और यह एक कैसा है, प्रबल अपचायक है। कैसा है बेटा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है ये, प्रबल ऑक्सीकारक है। अब किस तरीके से बेटा, यहां पर समझो। सबसे पहले ऑक्सीकारक, यहां पर K2Cr2O7 की अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं। अब H2SO4 के साथ जब कराएंगे तो बेटा कहानी क्या होगी कि आप बोलोगे कि यहाँ पर जरा सर एक बार बॉन्ड तोड़ लीजिए। 2 इस पे SO4 पे 2 माइनस, उसके बाद H पे प्लस, Cr2O4 पे 2 माइनस और K पे प्लस। आप कहानी बताओगे कि यहाँ से जब इस पे 2 माइनस है, SO4 पे भैया 2 प्लस चाहिए, और 2 प्लस का मतलब K कितनी चाहिए, आप बोलोगे 2, अर्थात यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा, आप बोलोगे K2SO4 पर इस ओर का जो क्रोमियम है Cr2 प्लस दूसरी ओर बदल जाता है बेटा जाके Cr3 प्लस के अंदर। Cr2 प्लस दूसरी ओर बदल जाएगा Cr3 प्लस के अंदर। जब ये Cr3 प्लस के अंदर बदलेगा तो Cr2 और SO4 को लेकर बाहर होगा, क्योंकि इस पे जब 2 प्लस दूसरी ओर जाके 3 प्लस हो रहा है, SO4 पे 2 माइनस है, फॉर्मूला बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस
अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बेटा यहाँ पर Cr पे 3 प्लस है और SO4 पे बेटा 2 माइनस, कितने प्लस 3 नीचे लिख लो, कितने माइनस 2 नीचे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। Cr का 2 में गुणा करें Cr2 और SO4 में 2 का गुणा 3 का गुणा करेंगे तो SO4 को कोष्टक में बंद कर लो, 3 से मल्टीप्लाई। आप लोग क्लास 9th में ये फॉर्मूले पढ़ के आए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अब कहानी आ रही बेटा, यहाँ पर SO4 के 3 और एक 4 अणु हो गए, यहाँ पर तो केवल एक ही अणु है, तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जरा देखना, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 में से केवल यहाँ से 4 दूनी 8 में से यहाँ से कितनी 4 8 H केवल 4 O को ही लेकर बाहर हो पाएंगे, 7 में से 4 O बाहर हो गए, बचे कितने 3 O, तो ये 3 O क्या हो जाएंगे बाहर। क्लियर। इस अवक्रिया को बेटा ध्यान रखना है। अब हम ऑक्सीकारक अवक्रिया पढ़ेंगे, ऑक्सीकारक वाले अवक्रिया पढ़ेंगे, तो इस अवक्रिया को बेटा ध्यान रखना है। क्लियर। ये क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम सल्फेट है, ये पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। जब भी ऑक्सीकारक वाली अवक्रिया पढ़ेंगे तो ये वाली अवक्रिया ध्यान रखना है। दूसरी अवक्रिया अथवा केवल यहाँ पर अगर पूरी बोल सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की अवक्रिया कराओ, या आपसे पूछ लिया जा सकता है केवल क्रोमेट डाइक्रोमेट की अवक्रिया पूछ ली जा सकती है कि डाइक्रोमेट की अवक्रिया, ठीक है। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला देखो। अब दूसरी अथवा दूसरी रिएक्शन को बेटा कैसे दे सकते हैं, अथवा जो Cr2O7 है बेटा, इस पे कितना माइनस है, आप बोलोगे 2 माइनस है, यह अम्ल के साथ क्रिया करेगा यानी HN के साथ क्रिया करेगा, और यह क्या है प्रबल ऑक्सीकारक है, तो दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा तो खुद का क्या करेगा अपचयन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 7 अणु हैं, तो बेटा आप बोलोगे 14H ले लो, तो यहाँ से 14H 7O को लेकर बाहर अर्थात 7H2O, ठीक। इस ओर का Cr2 प्लस दूसरी ओर बदल जाएगा Cr3 प्लस के अंदर। यहाँ पर 2 Cr है, यहाँ पर 1 Cr है, 2 से मल्टीप्लाई। कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा दिया जाए, इससे कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा दिया जाए, तो आप बोलोगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो। पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो। कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर Cr की तो निकाली, इसके X पर Cr के 2 अणु हैं तो 2X प्लस एक ऑक्सीजन पे बेटा 2 माइनस, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने 7 बराबर, इसके ऊपर चार्ज कितना आप बोलोगे -2, 7 दूनी 14 बेटा किसके हो गए, आप बोलोगे -14 बराबर -2। ये -14 दूसरी ओर जाएंगे बेटा हो जाएंगे +14, और यहाँ पर -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया 2x बराबर बेटा बचेगा 16, 2x बराबर 14 में से 2 गए बचेगा 12, 2 6 12 अर्थात x बराबर कितना निकलेगा 6, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 निकली, +6। और जब +6 निकली बेटा इसकी ऑक्सीडेशन संख्या, तो इससे बेटा इसका चार्ज हटाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दो, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकली है वही बेटा हमने उसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा दिया है, ठीक है। दूसरी तो हम 2 तरीके से अवक्रिया पढ़ेंगे, एक इसके द्वारा और एक इसके द्वारा। एक ही अवक्रिया को 2 तरीके से, एक ही अवक्रिया को 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं, चिंता ना करिए। किसके अंदर, ऑक्सीकारक गुण के अंदर। यहीं से आपका एक प्रश्न बनता है निश्चित। तो पहले आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे करा रहे एक एक अवक्रिया को पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। नोट करो। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके ऑक्सीकारक गुण को। पहला पॉइंट क्या है, पहला ये है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है अम्लीय माध्यम में अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो उसमें जो आयोडाइड होता है इस आयोडाइड को बदल देता है आयोडीन के अंदर। आयोडाइड को बदल जाता है किसके अंदर, आयोडीन के अंदर। कैसे, सबसे पहले हम इस अवक्रिया के साथ चलेंगे, पहले इसके साथ। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, बताया यह है आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है किसके अंदर बेटा, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। देखो पहले इसके साथ क्रिया कराएंगे, फिर इसके साथ। 2 क्रिया पढ़ेंगे, एक की 2। आपसे प्रश्न कैसे भी पूछे, ठीक है, चिंता ना करिए। देखो Cr2
O7 पे 2 माइनस, प्लस में 14 H आयन, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद बेटा 2Cr3 प्लस और प्लस में 7 H2O। ठीक है, आयोडाइड है माइनस, दूसरी ओर बदल जाता है आयोडीन के अंदर। पर देखो यहाँ पर जब इस पे यहाँ I था, I माइनस पर यहाँ I रह गया। कैसे? जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो त्याग करने पर इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को जब त्याग कर देगा तो इस पे माइनस था और त्याग कर दिया, प्लस आ गया, तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा? समाप्त। ऐसे अगर हम 2I ले लें तो बेटा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे और क्या बन जाएगा? I2। क्या बन जाएगा? I2। अब देखो, पर यहाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 6, और त्याग कितना आ रहा है? 2। तो हम भाई कितने इलेक्ट्रॉन को बेटा त्यागवाएंगे? 6। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 3 दूनी 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब तीर के पहले जो बचा उसे लिख दो, तीर के बाद जो बचा उसे लिख दो। क्या लिखेंगे? देखो Cr2 O7 2 माइनस, उसके बाद 14 H आयन, 3 दूनी 6 I माइनस, तीर के बाद 2Cr3 प्लस, उसके बाद कौन है बेटा? 7 H2O, उसके बाद कौन है? 3I2। यह टोटल संपूर्ण अभिक्रिया होगी। तो आपको बेटा बुक के अंदर इस तरीके से डायरेक्ट लिखी होती है, नहीं, आप इस तरीके से करो, अभिक्रिया को इस पैटर्न से करो, गलत नहीं होगी बिल्कुल भी। अब अथवा करेंगे दूसरी अभिक्रिया। अब इसको ले लेंगे K2 Cr2O7 प्लस 4H2SO4, तीर के बाद क्या है? K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद 4H2O, और उसके बाद कितने ऑक्सीजन बाहर निकाले बेटा? 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्रिया कराएंगे बेटा Ki के साथ। आयोडाइड है ना, तो Ki के साथ करा रहे हैं। Ki की अभिक्रिया H2SO4 के साथ और प्लस में ऑक्सीजन। अब देखो कैसे होगी अभिक्रिया। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि भैया SO4 पे 2 माइनस होते हैं और K पे 1 प्लस। तो यहाँ पर जब K पे 1 प्लस है तो भैया K कर लो 2, तो 2K यहाँ पर SO4 के साथ बाहर, यानी K2SO4। फिर I की कहानी आ गई, तो 1I पे 1 माइनस, 2I पे 2 माइनस। ये दोनों I अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे? त्याग। और त्याग कर देंगे तो इनके ऊपर से चार्ज खत्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेंगे क्या बन जाएगा? I2। फिर तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? आप बोलोगे ये ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। ऑक्सीजन पे कितना माइनस आ जाएगा? 2। यहाँ से 2H को लेकर बाहर, H2O बाहर हो जाएगा। अब देखो बैलेंस कर लो। यहाँ पर तीर के बाद 3 ऑक्सीजन, तीर से पहले 1 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बेटा 3 से। तो कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि यहाँ से इस 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल। भाई 3 से मल्टीप्लाई पूरे अभिक्रिया में हो रहा है, 3 से यहाँ पर भी, 3 से यहाँ पर भी, 3 से यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो लिखेंगे K2 Cr2O7 प्लस H2SO4, 4 तो ये रहे, पर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 H2SO4 ये हो गए, 3 और 4 7 H2SO4 प्लस 3 दूनी 6 Ki, तीर के बाद। अब देखो K2SO4 यहाँ पर बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ये रहे, 3 और 1 4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद 3I2, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, 3 H2O ये रहे और 4 ये रहे, 7 H2O। ठीक है, जो तीर से पहले और तीर के बाद टोटल संपूर्ण अभिक्रिया बेटा ये बनेगी। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। इसके बाद आए करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा सेकंड अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया क्या है? यह है Fe2+, इसे बोलेंगे फेरस। जो ये लवण है को किस में ऑक्सीकृत कर देगा? Fe3+, यानी फेरिक लवण में ऑक्सीकृत कर देता है, लवण में
ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। यानी बेटा यहाँ पर किसमें, जो फेरस लवण है, फेरिक लवण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो अब फिर से दोनों अभिक्रिया करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ये दोनों की दोनों अभिक्रिया, पहले इससे कर रहे हैं फिर इससे करेंगे, ठीक है। चिंता ना करिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए और एंजॉय के साथ। देखो पहले इस वाली लिखेंगे, Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद 2Cr3 प्लस 7 H2O, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा करना क्या है, ये वाला जो Fe2+ है दूसरी ओर बदल जाता है Fe3+ के अंदर। किसके अंदर, 3+ के अंदर। भाई कैसे बदल गया, 2+ 3+ के अंदर कैसे हो जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। अब इसे ग्रहण कितने की है, 6, पर त्याग कितने हो रहे, 1 का। भाई नाइंसाफी है, बैलेंस करो, 6 इलेक्ट्रॉन दिखवाओ, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, होगा क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब तीर से पहले जो है, तीर के बाद है, उन्हें लिख लो। तीर से पहले कौन कौन है, आप बोलोगे Cr2O7 पे 2 माइनस है, और कौन है, आप बोलोगे 14 H है और 6 Fe2+। ये तीर से पहले की कहानी। अब तीर के बाद की कहानी देखो, तो आप बोलोगे कि 6 Fe3+, उसके बाद 2Cr3+, उसके बाद 7 H2O। क्लियर। ये कहानी बेटा किसकी हो गई, ये कहानी हो गई इस वाली अभिक्रिया की, डाइक्रोमेट के साथ करवाया तो। लेकिन अगर मुझसे ऊपर वाली अभिक्रिया पूछ लिया गया तो अथवा, अब अथवा के लेके चल रहे, फिर से उतारो इसी अभिक्रिया को, K2Cr2O7, K2Cr2O7, उसके बाद प्लस 4H2SO4, 4H2SO4, और उसके बाद फिर बेटा क्या करना है, तीर का निशान है, हाँ। फिर लिखो तीर के बाद वाले बेटा कौन कौन है, K2SO4, उसके बाद Cr2SO4 का होल थ्राइस 4H2O, कितने ऑक्सीजन बाहर बेटा, 3 ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। अब अभिक्रिया कराएंगे बेटा, अब सुनेंगे, अब इस अभिक्रिया आप कैसे करते हैं। अब यहाँ पर जो फेरस लवण लिया हमने, फेरस लवण यानी FeSO4, अभिक्रिया करा देंगे अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। तो कहानी क्या होगी, इस ओर का Fe2+ दूसरी ओर बदल रहा है Fe3+ के अंदर, तो ये बेटा Fe2+ दूसरी ओर 3+ में बदल जाएगा। अच्छा Fe पे बेटा जब 3+ आ जाएंगे, SO4 पे 2 माइनस, क्रॉस में 3+ है, इस पे 2+ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Fe का 2 में गुणा, और SO4 का बेटा, SO4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर 2 Fe करने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Fe 2 हो गए, SO4 1 और 2 3 हो जाएंगे, और प्लस में 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और क्या बना देंगे, H2O, क्या बना देंगे, H2O। अब इस पूरी अभिक्रिया को कैसे होगी, संपूर्ण अभिक्रिया, बैलेंस। देखो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो सबसे पहले यहां पर बेटा 3 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 3 ऑक्सीजन करो, मल्टीप्लाई आप 3 से कर दोगे तो क्या होगा, इस 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल। फिर यहां पर H 3 दूनी 6 हो गई, ऊपर भी H बेटा 6 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये H से H भी कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ अब नहीं हो रहा। अब संपूर्ण अभिक्रिया लिखेंगे, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, तो ये रहे, 3 से मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो 3 ये H2SO4 और 4 ये रहे, टोटल हो जाएगा 7H2SO4 प्लस 3 दूनी 6 FeSO4, और कुछ बचा बेटा, और तो तीर के पहले कुछ नहीं है। अब तीर के बाद की कहानी देखते हैं। तीर के बाद की कहानी है K2SO4, उसके बाद की कहानी कौन है, K2SO4 के बाद फिर कौन है, Cr प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद अब देखो
3 Fe2SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद 3 H2O ये रहे और 4 ये रहे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे भैया, 3 H2 ये रहे और 4 ये रहे, 4 और 3 7 H2O। तीर का बेटा कहानी पूरी कंप्लीट। टोटल अवक्रिया ये रही, क्लियर, टोटल अवक्रिया ये रही, नोट करिए। इसके बाद आए करा रहे, नोट करो। इसके बाद नंबर बेटा तीसरी अवक्रिया। तीसरी अवक्रिया बेटा क्या है कि यह है जो आपका स्टेनस होता है SN2+ को किसमें ऑक्सीकृत कर देगा, SN4+ यानी स्टेनिक में ऑक्सीकृत कर देता है भैया। SN2+ था, 4+ में क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। कैसे समझते हैं। पहली अवक्रिया Cr2O7 पे 2- प्लस 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद बेटा Cr2 3+ और प्लस में 7 H2O। पहली अवक्रिया तो बिल्कुल सेम रखनी है, ठीक है। अब दूसरी वाली कहानी, दूसरी वाली यहाँ SN2+ था, तीर के बाद बेटा SN4+ हो जाएगा। कैसे, जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग, तभी तो इसमें बेटा चार्ज बढ़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन पहले से त्यागे थे, 2+2 और त्याग दिए, तो अब कितने हो गए, 4+। अब टोटल अवक्रिया देखते हैं। तो आप बोलोगे भाई इसने तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिए, तो बिल्कुल आप 6 इलेक्ट्रॉन बेटा त्यागवाइए, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब कहानी Cr2O7 पे 2-, उसके बाद 14 H, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया है 3 SN2+। अब तीर के बाद की कहानी, तीर के बाद की कहानी है 2 Cr3+, उसके बाद 7 H2O, उसके बाद प्लस और कितने हैं 3 SN4+। टोटल अवक्रिया ये हो कंप्लीट हो गई। अब अथवा वाली करके दिखाओ। अथवा वाली कहानी K2 Cr2O7 प्लस 4 H2SO4, तीर के बाद K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, 4 H2O और प्लस में 3 ऑक्सीजन, प्लस में 3 ऑक्सीजन। अब अवक्रिया कराएंगे बेटा, SnCl2 की अवक्रिया HCl से कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि SN2+ दूसरी ओर SN4+ में बदलेगा। 4+ के लिए 4 Cl चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे Cl4 और प्लस में कौन 2H मुक्त हो जाएंगे, 2H। अब यही 2H अवक्रिया करेंगे बेटा ऑक्सीजन से, और क्या बना देंगे H2O, क्या बना देंगे H2O। अब संपूर्ण अवक्रिया बैलेंस के साथ बेटा, यहाँ पर जरा देखियो नीचे कितना, आप बोलोगे नीचे ऑक्सीजन केवल 1 है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 3 से 3 ऑक्सीजन कैंसिल। अब कहानी आ रही है कि यहाँ 2H है, पर यहाँ पर 3 दूनी कितने हो गए 6H, तो ऊपर 6H करने के लिए भाई 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 6H से 6H भी कैंसिल, ठीक है। और कुछ, अब कुछ नहीं, बस अब अवक्रिया लिखेंगे K2 Cr2O7 प्लस, अब देखो यहां पर कितने H2SO4 है, 4 H2SO4, उसके बाद और कौन है, आप बोलोगे 3 SnCl2 है, और 3 दूनी 6 HCl हो गए। और कुछ दिखाई दे रहा, और तो कुछ नहीं है। अब तीर के बाद की कहानी, अब तीर के बाद की कहानी है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद अब देखो 3 H2O ये रहे और 4 H2 ये रहे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 H2O, ठीक है। और उसके बाद बेटा यहाँ पर 3 SnCl2 बाहर, 3 SnCl4, 3 SnCl4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है टोटल। तो यहाँ से K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस बिल्कुल, 3 SnCl4 बिल्कुल, उसके बाद 3 और 4 अड़ जल के बिल्कुल बेटा कंप्लीट अवक्रिया, ठीक है। तो तीसरी अवक्रिया ये रही। कोई भी आपसे अवक्रिया पूछ ले बिल्कुल निर्द्वंद होकर करना है, नो टेंशन से करिए, आगे करा रहे। इसके बाद
इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया समझते हैं कि बेटा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ भैया कि H2S किस में बदल जाएगा। यह H2S को किस में ऑक्सीकृत कर देगा, सल्फर में। यह H2S को किस में, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। H2S को बेटा किस में, H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा। अब कैसे, फिर से दो अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस 14 H आयन, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2Cr 3 प्लस और 7 H2O। पहली अभिक्रिया बेटा बिल्कुल यही रखनी है। अब बात करेंगे सेकंड की। तो यहाँ पर बेटा जो ये H2S है ना, ये किस में बदल जाएगा, सल्फर में। किस में बदल जाएगा, सल्फर में। प्लस में ये 2 H हैं, ये अपने एक H एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, तो 2 H कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। कहानी बेटा कुछ इस तरीके से, पर इलेक्ट्रॉन तो बेटा कितने त्यागने, 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं। 6 से यहाँ पर 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कहानी क्या होगी, यहाँ पर कहानी ये होगी कि 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से देखो, अब लिखेंगे Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस 3 दूनी बेटा यहाँ पर कितने H हैं, 6 H हो गए। यहाँ पर कितने, 14 H, तो 14 में से 6 गए, तो आप बोलोगे इस ओर 8 H आयन बचेंगे। कितने H आयन बचेंगे, 8 H आयन। क्लियर, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 में से बेटा यहाँ पर ये 14, 8 H आयन बचेंगे। उसके बाद और कौन होगा, आप बोलोगे 3 H2S। अब तीर के बाद की कहानी देखते हैं। तीर के बाद की कहानी 2 Cr पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस, उसके बाद यहाँ पर चैन तो कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 सल्फर के अड़ हैं, उसके बाद कितने H2 है, 7 H2 है। कितने H2 है, 7 H2 है। 3 दूनी 6 और 8 14, और यहाँ 7 दूनी 14। ठीक है, ये कहानी क्लियर। उसके बाद अब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, अथवा K2Cr2O7 प्लस 4 H2SO4, तीर के बाद K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद 4H2O और प्लस में 3 ऑक्सीजन बाहर। ठीक है, पहली कहानी। अब क्रिया होगी बेटा H2S की, बेटा ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे, तो यहाँ से सल्फर बाहर और प्लस में 2H एक O को लेकर बाहर, अर्थात H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कहानी चेंज करते हैं। यहाँ तीर से बाद 3 ऑक्सीजन, तीर से पहले 3 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बेटा 3 से, तो 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल। अब लिखते हैं कहानी K2Cr2O7 प्लस 4 H2SO4 प्लस 3 H2S। तीर के बाद K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 सल्फर के अणु हैं प्लस 3 H2O और प्लस 4 ये रहे, टोटल कितने हो जाएंगे, 7 H2O। कितने हो जाएंगे, 7 H2O। क्लियर, नोट करेंगे, इसको नोट करिए। इसके बाद आए करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा पांचवी अभिक्रिया, और पांचवी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, यह है जो बेटा क्या होता है आपका SO2 होता है। SO2 को किसके अंदर, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर, पहली अभिक्रिया इससे, फिर दूसरी इससे। ठीक है, दोनों से कराएंगे, रोटा से रहिए। चलो पहले करते हैं इससे। Cr2O7 पे बेटा 2 माइनस प्लस 14 H आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, बनेगा 2Cr 3 प्लस प्लस 7 H2O। ठीक है, अब करना क्या है, यह SO2 बदल जाएगा H2SO4 में। कब, जब SO2 की अभिक्रिया बेटा आप H2O से कराओगे,
तभी हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन बेटा तीनों मिलेंगे, कौन बन जाएगा? H2SO4। क्लियर। अब यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर SO4 और SO4 देखो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये रहे 4 और SO4 पे 2 माइनस प्लस S 2 दूनी 4 तो 4H आयन, 4H आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ बाहर। अब टोटल बेटा बाहर कितने कर रहे हैं? हमें 6 करने हैं। कितने करने हैं? 6, क्योंकि यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो टोटल संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया देखेंगे तो आप बोलोगे कि तीर के बाद और तीर से पहले 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब देखते हैं कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि Cr2O7 2 माइनस, उसके बाद यहाँ पर 4 3 12, 4 ये रहे 3 से मल्टीप्लाई करें 4 3 12, 3 के बाद H आयन और 3 से पहले कितने? 14, तो कितने H आयन बचेंगे? आप बोलोगे 2H आयन प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 H2O है, इधर 7 है तो ये H2O कैंसिल, बचेगा 3SO2 तीर के बाद 2Cr3 प्लस 7 H2O, यहाँ पर 6 थे केवल एक H2O बचेगा प्लस और कितने? 3 SO4 पे 2 माइनस। टोटल संपूर्ण अभिक्रिया बेटा ये होगी। ठीक है, अब इसके साथ कराते हैं अथवा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 तीर के बाद K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस 4H2O और प्लस में 3 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? बाहर। सबसे पहले SO2 बेटा क्रिया करेगा, जल से बना देगा किसको? H2SO3 को। इस H2SO3 की क्रिया कराएंगे इस ऑक्सीजन से और बना देगा H2SO4। क्या बना देगा? H2SO4। H2S2 और 1 तीनों, फिर H2SO3 की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, बन जाएगा एक ऑक्सीजन और ग्रहण करा दो H2SO4। अब कहानी बैलेंस की आ गई बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 करने हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल। यहाँ H2SO3 3 हो गए, 3 से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 H2SO3 से H2SO3 कैंसिल। अब देखो K2Cr2O7 प्लस, अब देखो यहाँ पर 3 H2SO4 और यहाँ पर 4 H2SO4, कितना बचेगा? आप बोलोगे एक H2SO4 बचेगा प्लस 3 SO2 तीर के बाद K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस यहाँ तीर से पहले 3 H2O, तीर के बाद 4 H2O, कितने H2O बचेंगे? आप बोलोगे केवल एक H2O। उसके बाद बेटा और कौन बचा है? हाँ और कुछ बचा है, देखो यहाँ पर K2SO4 K2Cr2O7 एक H2SO4 एक SO2। ठीक, अब तीर के बाद बेटा K2SO4 ये हो गया, उसके बाद एक H2O बचेगा और कुछ नहीं। ये बेटा टोटल हमारी क्या हो गई? अभिक्रिया। तो ये हमारी सबकी सब ऑक्सीकारक गुण वाली अभिक्रियाएं थी। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद इसके थोड़े से पॉइंट और लिख ले रहे हैं, एक संरचना बना ले रहे हैं और इसके उपयोग नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा इसके उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में, कैलको प्रिंटिंग में, ठीक है, रंगने में, उसके बाद जो आपका आयतनीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में। बात करेंगे इसकी संरचना की, डाइक्रोमेट की संरचना, डाइक्रोमेट की संरचना। क्यों भैया यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से भी क्या होता है? क्वेश्चंस बन जाता है। भाई इसकी संरचना बताओ। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला Cr2O7 पे 2 माइनस। पहले इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालो, तो Cr की निकालनी है तो Cr की बेटा x मान लो, प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना? -2, पर ऑक्सीजन 7 बराबर इसके ऊपर माइनस के 2, पर Cr भी तो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, ये माइनस के दूसरी ओर जाके बेटा किसके हो जाएंगे? प्लस के 14 माइनस के 2, तो 2x बराबर कितना? 14 में से 2 गया, आप बेटा बताओगे यहाँ पर 12 बचेगा, तो यहाँ से 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 6 बार। भाई इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी निकली? 6। तो एक क्रोमियम थी, ऑक्सीडेशन संख्या 6 है पर क्रोमियम 2,
ऑक्सीजन 7 है, तो एक ऑक्सीजन बेटा इन दोनों से बॉन्ड बना दो। एक ऑक्सीजन, कितने एंगल है इसमें 126। अब बचे कितने हमारे पास, एक हो गया। अब बचे हमारे पास एक क्रोमियम ने एक बॉन्ड बना लिया, बनाएंगे कितने बॉन्ड टोटल 6। दूसरा बॉन्ड बेटा इस ऑक्सीजन के साथ, तीसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और चौथा एक सिंगल बॉन्ड इसे। तो देखो यहाँ पर 2 3 4 5 और 1 6, क्लियर। और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस, सिंगल ऑक्सीजन पे। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये और एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ, और इस पूरे पे टोटल कितना चार्ज होगा -2। तो ये बेटा इसकी क्या बन जाएगी संरचना, क्रोमियम के 1 2 3 4 5 और 1 6 बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बेटा ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में ला रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट को, क्लियर। अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं, धन्यवाद।